नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए मोस्ट प्रश्नों की सीरीज लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, अति महत्वपूर्ण होंगे और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दम है तो आ जाओ, 40 के 40 नहीं करने हैं, आपको स्कोर करना है आज की क्लास में 20 प्लस करना है। ठीक है, 40 में से 20 कौन कर पाएगा देखते हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है। सबसे पहले सिंपल प्रश्न है, ए ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन है जयगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं। और सभी को पता होगा कि यहाँ पर दूसरा जल दुर्ग भी आता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य का दूसरा जल दुर्ग कहा जाता है, वो है भैंसरोडगढ़। बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने भैंसरोडगढ़ बताया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है राणा कुंभा ने, बी ऑप्शन है अजय देव चौहान ने, सी ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज चौहान ने या फिर राणा जी ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, अपने जो कुंभा जी है ना, इनकी यहाँ पर रचनाएं काफी बार पूछी जाती है कि यहाँ पर रचनाएं और इनकी उपाधियां। ठीक है, उपाधियां तो वेरी वेरी मोस्ट है। कौन कौन सी उपाधियां हैं आपको एक बार याद रखना है कि यहाँ पर वही है, राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अष्टपति, नरपति और नंदी के अवसर अवतार, ये सभी है। और सभी को पता होगा कि अजय देव या फिर अजय राज चौहान कहते हैं। तारागढ़ बूंदी नहीं है, ठीक है, ये तारागढ़ अजमेर वाला है। ठीक है, अजमेर जिले में है तारागढ़, एक बूंदी में भी है। और यहाँ पर इसका नाम पड़ा था तारागढ़, यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, दूसरा प्रश्न बताना है कि राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम बताओ। ए ऑप्शन है चेतक, बी ऑप्शन है कंटक, सी ऑप्शन है मस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, बाद में हार्ड प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर बताओ जल्दी से, सभी को पता होगा चेतक। और यहाँ पर महाराणा प्रताप की डिटेल बता देता हूँ कि 9 मई 1540 का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 9 मई 1500 यहाँ पर क्या हुआ था, 40 में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंभलगढ़ के जून बादल महल में। ठीक है, कटारगढ़ तो जानते ही हो, कुंभलगढ़। ठीक है, बादल महल को क्या कहते हैं, राजस्थान नहीं है, मेवाड़ की आंख के नाम से जानते हैं। और बादल महल के जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है कि राजस्थान का मरुस्थलीय जो प्रदेश है किस प्राचीन भूखंड का भाग आता है। ए ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है तैतीस सागर, सी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन है हिंद महासागर। सभी को आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं आज किस किस का आंसर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है, जल्दी से कमेंट करते रहो। 33 सागर का अवसर माना जाता है। सभी को पता होगा कि एक पेंजिया के रूप में यहाँ पर ये था पेंजिया, और इसके चारों ओर पैंतालसा सागर था। क्या था, ये पूरा का पूरा सागर था पैंतालसा। और बात करें अगर हम, पेंजिया 2 भागों में विभाजित था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में पानी भरा हुआ था, उसे हमने 33 सागर नाम दिया था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है। ए ऑप्शन आपका 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि अपने राजस्थान का चित्र बना देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अपना जो अच्छा नहीं बनाना है, अच्छा बनाते हैं तो नजर लग जाती है। ठीक है, 800 ये कितना है, 26 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है, 869 किलोमीटर। और दोनों की यहाँ पर 69 लिख देते हैं, दोनों का डिस्टेंस 43 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें ये किसकी पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, तो कितना है 826। 826 सी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर, 2,32,239 किलोमीटर। पूरे भारत का तो सभी को पता ही होगा 32,87,000। ठीक है, और बात करें राजस्थान की तो भारत का 10.41% भाग आता है पूरे भारत का। और राजस्थान है 3,42,200 यहाँ पर 39 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइक कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है मेवाड़ नरेश जगत सिंह जी ने, जयपुर नरेश जगत सिंह जी ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह जी ने, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह जी ने। स्टार लगा तो देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था।
सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो। उल्टा सम्मेलन सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अपने जो मेवाड़ के राजा थे कौन थे, जगत सिंह जी, इन्होंने नेतृत्व किया था। कब यहाँ पर इसका सम्मेलन कब बुलाया गया था, 17 सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 1734 को हुरडा भीलवाड़ा की जगह है। नेक्स्ट प्रश्न, और क्यों बुलाया था मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है। मराठाओं से तंग आ गए थे राजस्थान के सभी राजा, तो उनको यहाँ से भगाने के लिए। 7वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है। ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में या फिर दक्षिण पश्चिम। जल्दी से कमेंट करिए। जितने में मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अच्छा नहीं बनाएंगे वरना क्या होता है, नजर लग जाती है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये है विंध्यन का भाग, ठीक है। यहाँ पर भाग आता है दक्षिण पूर्वी। बी ऑप्शन आपका लॉक कर दो, ठीक है। और यहाँ तक आए हो तो लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, रेड वाला बटन है। और 5000 की ई बुक भी दी जाएगी फ्री में, कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। 8वां प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी बतानी है। ए ऑप्शन है झरका, बी ऑप्शन है तारागढ़, सी ऑप्शन है अचलगढ़, सी ऑप्शन है शेर, ठीक है। देखो मैं सभी बता देता हूँ। पहली है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है यहाँ पर 1722 मीटर, ठीक है। और दूसरी है खालिस्तान, तीसरी है यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए जरगा, ठीक है। जरगा कितनी है सर, यहाँ पर 1431 मीटर। और बताओ कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। देलवाड़ा है और चौथी है जरगा और 5वीं है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सी है। और दूसरी है शेर। एकदम करेक्ट आंसर शेर हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसका विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण पश्चिम। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। जैसे कि ये अपनी अरावली हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, यहां से प्रारंभ होते हुए ये है पूरी अरावली, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। ये अरावली है पूरी की पूरी, और इसको अगर हम कलर कर दें, ठीक है, इसको कलर कर दें कि ये है अपनी अरावली, तो इसमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सी दिशा है। ये हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पश्चिम। तो यहाँ पर दक्षिण का तो दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी पूर्व दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय है, धौलाधर है, अरावली है या फिर सतपुड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी को आंसर करना है कमेंट में। यहाँ पर राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर अगर बात करें अगर हम कि यहाँ पर हिमालय अपने राजस्थान में है ही नहीं, धौलाधर नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, तो कौन सी है, अरावली, जो कि चर्नियन काल की मानी जाती है। याद रखें, चर्नियन काल की मानी जाती है, 40 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर इसका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने, हरिहर ने, नागरचंद ने, रन्ना ने। जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है बेसिकली पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की वर्णन मिलता है यहाँ पर, और गजनी गए थे, उनको मारा था, सभी चीजें हैं। और यहाँ पर इसके 69 सर्ग हैं, कितने हैं यहाँ पर 69 सर्ग हैं, चंद्रबरदाई ने लिखा था। और चंद्रबरदाई यहाँ पर राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानता है, अग्निकुंड सिद्धांत से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई बतानी है 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1567 मीटर, 1722 मीटर। सभी को मैंने बताया था। गुरुजी गए शेर पर, दिल लगा क्या किया, जरबा पड़े और कौन क्या करेंगे। यहाँ पर अगर गुरुजी गए शेर पर गए यानी कि घूमने, तो दिल लगा यानी देलवाड़ा, दिल लगा तो जरबा खाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। और फिर तो अचलगढ़ में क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट करो। बाद में आपके जो भी याद रखें, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 ही माने जाते हैं। 1722 मीटर एकदम करेक्ट आंसर है। इसका है 1597 मीटर, देलवाड़ा का है 1431 मीटर। और ये कितना, ये तो कमेंट आप ही करो। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है
कि जोधपुर नगर का संस्थापक था? राव जोधा, अजयराज चौहान, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले कि जोधपुर नगर का संस्थापक था। सभी को पता होना चाहिए कि जोधपुर की स्थापना अपने यहाँ पर किसने की थी, कब की थी? 1459 ईस्वी में तो जोधपुर नगर बसाया था। कौन थे? राव जोधा। राव जोधा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न है कि भोज परमार की रचना है सररांगण सूत्रधार। सररांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य कला शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। देखो मेरी क्लास है ना, रोज यहाँ पर 20 से 25 मिनट के अंतर्गत समाप्त होती है। और कितने बजे आती है हमारी क्लास? सभी को पता होना चाहिए सर, 7 बजे हमारी क्लास आ जाती है। ठीक है, 7 बजे डेफिनेटली आती है। और यहाँ पर स्थापत्य शास्त्र से है, एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? क्या बप्पा रावल ने, खुमान ने, रतन सिंह ने, अमीर ने? देखो सिक्के तो चालू किए थे 115 ग्रेन के। कितने ग्रेन के? 115 ग्रेन के। अब ग्रेन क्या होता है ये आपको कमेंट में करना है। और किसने चलाए थे? उनका नाम है काल भोज। ठीक है, जिनका काल भोज नाम है और जिनके गुरु थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि भी मिलता है, हरित ऋषि भी मिलते हैं। और यहाँ पर बप्पा रावल एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर काल भोज उन्हीं का नाम है, हरित ऋषि इन्हीं के गुरु हैं। 500 यहाँ पर कब जीता था यहाँ पर चित्तौड़ को? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक बताने हैं। राव लूणकरण, राव बीका, चैत्र सिंह, राव कल्याणमल। जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर की स्थापना मैंने बताई थी एक बार 1488 ईस्वी को। एकदम करेक्ट हो आप, जल्दी से कमेंट करिए। 5000 की बुक लेनी नहीं लेनी? तो लेनी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को। 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने, ठीक है। 10 वीडियो देखने के बाद आपको लिखने है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। आपको एक लिंक मिलेगी, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 1 मिनट में कोई नंबर शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कमेंट करना है। 10 वीडियो देखने के बाद ग्रीन टिक लगाना है। आपके चैनल पर ग्रीन टिक लगेगा तभी यहाँ पर दूंगा। 10 वीडियो देखोगे तब ग्रीन टिक लगेगा। बीकानेर के राठौड़ों की यहाँ पर सभी को पता ही है कि राव बीका ने क्या किया था, यहाँ पर स्थापना की थी। और राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। राय सिंह जी ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस में यहाँ पर कवित्री थी मीराबाई थी, वो क्या थी? एक राजपूत कुलीन नारी थी जो कि कभी विवाह ही नहीं किया उन्होंने। दूसरा है गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी जिनका विवाह राजपूत से हुआ था। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, या फिर एक राजपूत शासक की पत्नी थी। जल्दी से कमेंट करिए। ना तो ये सही है क्योंकि विवाह तो यहाँ पर भोजराज के साथ हुआ था, सांगा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। और सभी को पता ही होगा कब की थी, यहाँ पर 1416 को हुई थी शादी। और यहाँ पर भोजराज की मृत्यु हो गई थी 1400, यहाँ पर कब, सॉरी 1516 को मृत्यु हुई थी, यानी शादी हुई थी। और 1523 को इसकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 7 साल के आसपास रहा था विवाह। ये एक राजपूत के पत्नी थी और कुछ नहीं है, ना मध्य प्रदेश की थी ना कुछ थी, ठीक है। विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं सोमदेव, नाथा, चेता, अभिकवि, ठीक है, अत्रि कवि, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर अत्रि के साथ एक महेश भट्ट भी आते हैं जिनके भतीजे थे। यहाँ पर बाकी काम उन्होंने किया था, अत्रि और महेश। एकदम करेक्ट आंसर है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदियाओं ने, राठौड़ों ने, हाड़ाओं ने, कछुआओं ने? स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, सभी को आंसर करना है। सभी को पता होगा जयपुर में यानी कि आमेर में कछुआ वंश का शासन था, ठीक है। आमेर में कछुआ वंश कह दो, कछुआ वंश कह दो, कछुआ वंश था। और बात करें कि यहाँ पर दुल्हे राय ने स्थापना की थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दुल्हे राय तेजकरण, ठीक है। यहाँ पर बताओ कि संगीत सार के लेखक हैं राणा कुंभा, राजकवि भट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। जल्दी से कमेंट करिए संगीत सार। इसी के साथ है संगीत मीमांसा, कौन था, कौन सा ग्रंथ है? संगीत मीमांसा। सूंड प्रबंध, यहाँ पर डे लिख दो, ठीक है, सूंड प्रबंध है। और बात करें चंडी शतक टीका, ये सभी के सभी कुंभा की है। आल गुरु, चाप गुरु,
राजगुरु, छापगुरु, अष्टपति, नरपति, नंदिकेश्वर अवतार, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सभी के सभी कुंभा की रचनाएं हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था यहाँ पर अपने श्यामल दास जी के अनुसार। किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ। और यहाँ पर जयपुर को यहाँ पर क्या कहते हैं? पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी। पूर्व का क्या कहते हैं? पेरिस कहते हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम जयपुर है ना, इसको गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? जल्दी से कमेंट करो। कल ही बताया था, सवाई जय सिंह एकदम करेक्ट आंसर है, जयपुर नगर की स्थापना करने वाले। नेक्स्ट आपका यहाँ पर द्वितीय है, बेसिकली जय सिंह द्वितीय। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सांभर झील, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरण। सांभर पड़ती है मोस्टली तो जयपुर में पड़ेगी। बात करें डीडवाना, नागौर, खुद अभी नागौर में थी, अभी पुराना जीके आएगा, ठीक है। 2027 में जनसंख्या होगी गणना, ठीक है, 2027 में जनसंख्या गणना होगी, तो उससे टॉपिक भी मैं यहीं पर क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। पंचभद्रा कहाँ पे है? पंचभद्रा बाड़मेर, लूणकरण बीकानेर, ठीक है। और बात करें अगर हम सांभर है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट आपका 23वां कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मनोज नैणसी, जयानक, चंद्रप्रदाई और जाबरमल शर्मा, ठीक है, जाबरलाल के दो। मनोज नैणसी का ग्रंथ है, दो ग्रंथ है बेसिकली इनके, एक तो है नैणसीरी ख्यात है। और बात करें कि यहाँ पर मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है, मारवाड़ा परगनारी विगत। जयानक की कौन से? पृथ्वीराज विजय। और बात करें अगर हम जल्दी से देख लो, चंद्रप्रदाई है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पर मनोज नैणसी को कहते हैं राजस्थान का, यहाँ पर क्या है? अबुल फजल। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है और जो कि नमदे बनाए जाते हैं। मैंने कल भी बताया था, नमदे के लिए प्रसिद्ध है और काफी लोगों ने प्रश्न पूछा, तो मैं बता दूं नमदे क्या होता है। नमदे होता है बेसिकली, आपको बता दूं कि जो ऊंट होता है ना, ऊंट की जो यहाँ पर क्या होती है, ऊन टाइप होती है ना, जो भी आप बाल कह सकते हो, ठीक है, उसकी जो यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है जो कि सजावट के लिए काफी अलग अलग चीजों के लिए काम आता है, उसे कहते हैं नमदे। पूरे भारत में कश्मीर का एक जगह है, कश्मीर में तो है श्रीनगर और भारत में श्रीनगर है। और बात करें राजस्थान का है टोंक, दोनों ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भरतपुर को नवाबों नगरी कहते हैं, सिरोही को, अजमेर को, टोंक को, सभी को पता होना चाहिए नवाबों की नगरी टोंक है जो कि नमदे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर दिल्ली का, बाद में दिल्ली कहते हैं, स्थापना किसने की थी? तोमरों ने, प्रतिहारों ने, परमारों ने, राठौड़ों ने, ठीक है। और यहाँ पर अंग वर्मा कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए, अंग वर्मा तोमर, ठीक है, नाम पड़ता है। जल्दी से कमेंट करो। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर कौन थे, नाम बताओ। जल्दी से कमेंट करिए, अनंग पाल है या फिर क्या है? अनंग पाल है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करो। सभी बता रहे हैं सर तोमर एकदम ए ऑप्शन है और अनंगम पाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका 26वां प्रश्न है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की, राणा प्रताप की, अमर सिंह की या फिर राज सिंह जी की? जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को आंसर करना अनिवार्य है, देखते हैं यहाँ पर कौन सबसे पहले आंसर करेगा। स्टार लगा दो। बेसिकली 40 प्रश्नों के 20 ही करने हैं, अब तक तो यहाँ पर 26 हो गए हैं। यहाँ पर उदय सिंह की जान बचाई थी पन्नाधाय ने और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? नागभट्ट, मिहिर भोज, नागभट्ट या फिर नागभट्ट द्वितीय कर दो इसको, या फिर वत्सराज। जल्दी से कमेंट करिए। और इसकी जो स्थापना करी थी वो थी हरिश्चंद्र ने स्थापना की थी, ठीक है, हरिश्चंद्र जो यहाँ पर प्रतिहार थे। और मिहिर भोज इनके काफी चर्चित नाम था और काफी सूरवीर राजा थे। 28वां प्रश्न है कि चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक थे? हरिराज, हमीर देव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा तो देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से कमेंट करते रहो। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक, सभी का आंसर आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि सर अपने थे हरिराज चौहान, एकदम ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी। नेक्स्ट आपका है 29वां प्रश्न की राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है?
यहाँ पर बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, जालोर। जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कमेंट करेगा। सबसे पहले स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। सभी का आंसर आ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता तो अपने कोटा में है और जयपुर में है, दूसरे पे है जयपुर। महिलाओं में भी कोटा है, तो कोटा एकदम करेक्ट आंसर है। न्यूनतम महिला जो साक्षरता है वो है अपने जालोर में, ठीक है, 34% के आसपास है टोटल। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर। और एक और प्रश्न आता है कि राजस्थान में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कितने नीचे जिले हैं, ठीक है। जिलों की संख्या पूछ लेते हैं, कितने जिले कम है, ठीक है, कि यहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी नहीं है या उनका जनघनत्व। जल्दी से कमेंट करिए। सबसे कम तो अपना है जैसलमेर का, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर बात करें कि 3 जिले आते हैं जो कि 100 से कम है। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों का अपना एक सामने बताओ कि बीकानेर का कितना जनघनत्व है, बाड़मेर का पूछा जाएगा। 94 किसका है, सभी को पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछेंगे 100 से कम किन किन का है। यहाँ पर बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है, रामसर में, अजमेर में, ठीक है, या फिर बीकानेर या फिर बोराखेड़ा। जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो डबल। और बता दूं 5000 की ई बुक के लिए लास्ट बार बता रहा हूं क्या करना है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। 10 वीडियो आपको फुल देखने हैं, पूरे के पूरे कमेंट करना है और यहाँ पर लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। और उससे पहले 5 दोस्तों को शेयर भी कर दो, इस क्लास को शेयर कर दो। बीकानेर एकदम करेक्ट, सी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरुआत हुआ था 1974-75 को, 77-78 को, 82-83, 86-87। स्टार लगा दो। मरुस्थल के विकास के कार्य शुरू हुए थे हरा भरा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, ठीक है, ये हुआ था 1977-78। जो कि मरुस्थल अगर हमारा थार का मरुस्थल है ना, ये पूरे विश्व का एकमात्र मरुस्थल, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। 33वां प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, 65%, 70%, 75%, 90%। वेरी वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करो, सभी को पता होना चाहिए। पूरे भारत को 100% माने तो 65%, यहाँ पर 65% तो राजस्थान में ऊंट है। नेक्स्ट आपका 34वां प्रश्न है, राम सागर वन विहार स्थित है भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, धौलपुर में। स्टार लगा तो देखते हैं कौन बताएगा। सभी बता रहे हैं कि एकदम करेक्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर राम सागर वन विहार जो कि कहाँ पे है, धौलपुर में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर और हल्दीघाटी। सभी को बताया है कि बादल महल के झुन्नी कचेरी के जहाँ पर जनाना कक्ष में हुआ था, ठीक है, जनाना कक्ष में हुआ था। और यहाँ पर उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ एकदम राजसमंद जिला है, कुंभलगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 36वां है कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है भरतपुर, जैसलमेर, कोटा, माउंट आबू। सभी को पता होना चाहिए। बेसिकली आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछे तो आप झालावाड़ करोगे। कौन सा करोगे? झालावाड़। और अगर स्थान पूछे तो आप माउंट आबू सिरोही करोगे। सर्दी 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर उठा हुआ भाग है, ठंड में भी यहाँ पर जम जाती है कभी कभी यहाँ पर नक्की झील भी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। एक और ये ऑप्शन दे रहा हूं कि यहाँ पर सती प्रथा हुई थी बूंदी, ठीक है। मैंने एक सूत्र बताया था कि यहाँ पर काक बुरुष ले उड़ा, एक कौवा था बुरुष कर रहे थे, काक बुरुष ले गया था आपका, ठीक है, बुरुष ले उड़ा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर काक यानी कन्यावध कोटा से क्या है, कन्यावध, बूंदी से सती प्रथा, उदयपुर से डाकण प्रथा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बूंदी एकदम करेक्ट आंसर है। मैं जो टीम ने यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गए शायद कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोरैया, कोयल, गोडावण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है 39वां है कि राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। स्टार लगा दो। देखो हमारी क्लास भी टाइम भी होने वाला है, लास्ट प्रश्न बच रहा है इसके बाद, और हमारी क्लास 25 से ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं।
और यहाँ पर लास्ट बार कह रहा हूँ, राजस्थान का राजकीय भाषा बतानी है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी। राजस्थानी को तो हम मान्यता दिलाएं ना दिलाएं, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है ये तो कमेंट कर दो। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। रिवीजन क्लास है आपकी, और वीडियो को लाइक करो, 10 वीडियो देखो, और आपको प्राप्त करनी है ई बुक। तो यहाँ पर 10 ही वीडियो, सभी के सभी वीडियो देख लो। और बात करें कि हिंदी है अपनी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए। यहाँ पर कब क्लास आएगी यहाँ पर जल्दी से कमेंट। नमस्कार प्यारे